आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से पगला चुके हैं। इनको मेंटल असाइलम में होना चाहिए या फिर इनके अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। इन्होंने यूनाइटेड नेशन में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। इनको खुद भी नहीं पता इन्होंने क्या बोल रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं यार, कुछ भी। और भाई देखो 78 साल के हो गए, दिमागी हालत ठीक नहीं है, बीमार है। और ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है भाई। एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप होना चाहिए इनका। ये मतलब बता दो ना कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम बड़ा डेंजरस होता है। बात करेंगे इसकी बहुत अच्छे से। लेकिन दोस्तों हम आपके लिए तोहफा लाए नवरात्रि में एआई के दोनों कोर्स और यूट्यूब के 2 कोर्स, एसईओ प्लस थंबनेल। ये पूरे 4 कोर्स वैसे 4000 के हैं, अभी आपको 1200 में मिलेंगे। 1 साल की वैलिडिटी है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। एआई सीखे और यूट्यूब भी सीखे, मतलब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप पहले लंदन को कह रहे कि लंदन शरिया लॉ के हिसाब से चलेगा। जो उनके मेयर है लंदन के सादिक खान, धर के गरियाया है उन्हें कि हर जगह मुस्लिम्स हैं और यहाँ पे जो है वो शरिया लॉ के हिसाब से लंदन चलेगा। तो सादिक खान ने भी पलटवार किया है। एक और चीज़ बता दो, अर्दोगान ने भी, भाई ये जो 2 कौड़ी का आदमी है, अर्दोगान कह रहा है कश्मीर इशू को सॉल्व कर। कश्मीर का डायलॉग इसने, पाकिस्तान ने नहीं अलापा, पाकिस्तान ने भी अलापा, इसने भी अलापा यूनाइटेड नेशन में। ये हालत है। तो भारत ने तो ऐसी की तैसी कर दी। भारत ने तो कंडेम किया है। जो क्षितिज त्यागी हैं, भारत ने तो बोला है क्षितिज त्यागी ने कि भैया क्या कर रहे हो, है खुद पे ही बॉम्ब गिरा दिया तुमने, अपने ही देश के अंदर बॉम्ब गिरा दिया। तो एक्सपोज्ड है पाकिस्तान। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि नेटो को जो है वो मार देना चाहिए। रशिया खाली पेपर पे टाइगर है। अगर रशिया जो है वो नेटो की सॉवरेनिटी को, जो नेटो कंट्रीज हैं उसको अगर वॉयलेट कर रहा है, वो घुस रहा है टेरिटरी में, तो मार दो बम। सीधा बोल रहा है, खुला बोल रहा है कि मारो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ज़ेलेंस्की से भी मिले। अभी ये शहबाज शरीफ और इस्लामिक नेशंस जितने भी लीडर्स हैं उन सबसे मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए सऊदी डिफेंस पैक्ट से तो अमेरिका तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि सऊदी जो है वो अमेरिका के अलाय है। ठीक है। और हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी चाहता ही नहीं कि साउथ एशिया में शांति हो। पाकिस्तान इंडिया को लड़वाने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप है। पाकिस्तानी ठहरे मूर्ख, ये समझेंगे ही नहीं ये बात। ठीक है। तो यही आदमी तो लड़वा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या मतलब अमेरिका। तो वो तो कभी नहीं चाहते कि यहाँ पे शांति हो। तो ज़ेलेंस्की की बड़ी तारीफ की कि बहुत अच्छा काम करो बेटा तुम। और पुतिन से बोला, पुतिन के लिए बोला कि पुतिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन वो वॉर एंड नहीं कर रहा है। फिर पता नहीं क्या टेलीप्रॉम्प्टर को गरिया रहे हैं। मतलब बहुत कुछ भी मैं बता दो कि समझ ही नहीं आ रहा कि बोल क्या रहे हैं, कहना क्या चाहते हो। तो अब आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th सेशन जो है वो शुरू हो गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है भैया यहाँ पे तो आप हाथापाई नहीं, लेकिन मुंह से लड़ते हैं आप। तो मुंह से लड़ाई जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है। तो इसमें भारत को इन्होंने, चाइना और इंडिया को इन्होंने दुश्मन ही बता दिया एक तरीके से। बोला कि ये जो ऑनगोइंग वॉर है, प्राइमरी फंड कौन कर रहा है, यही दोनों कर रहे हैं। और इसी वजह से जो रशियन तेल खरीदते जा रहे हैं ये दोनों देश, इसकी वजह से जो है वो युद्ध हो रहा है। 1 घंटे तक ये लगातार बोलते रहे। ठीक है। अब ट्रंप ने ये देखिए, ये भी, हाँ एक और चीज इन्होंने फिर बोला कि हमने 7 वॉर जो है 6 महीने के अंदर एंड कर दी। 7 वॉर्स आई हैव एंडेड। ठीक है। तो अपनी तारीफ भी कर रही है। तो बोल रहे कि देखिए हमको लगा था कि यूक्रेन वॉर जो है बहुत आसान होगा। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आने वाले थे तो उन्होंने बोला कि एक बार मैं आया तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। इनको कुछ नहीं समझ में आता, ना इकोनॉमी समझ में आती है, ना जियोपॉलिटिक्स समझ में आती है। इनके पार्टी के नेता जो है वो हनुमान जी की, उस पर दीपक सर लेक्चर बनाएंगे, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है। हनुमान जी भगवान, हमारे भगवान की, ठीक है, वो कह रहे हैं कि फॉल्स गॉड है। एक अजीब व गरीब बहुत। अगर ये डोनाल्ड ट्रंप रहा तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, अगले 2 साल में अमेरिका में युद्ध छिड़ जाएगा जगह जगह। ये वैसे भी इमरजेंसी लगाने की सोच रहे हैं। अमेरिका में 1861 से लेकर 65 सिविल वॉर हुआ था ब्लैक्स के लिए, उनके राइट्स के लिए। ठीक है। और ये दूसरा ना करवा दे कहीं। ये कह रहे हैं कि हमको लगा कि यूक्रेन वॉर मिनटों में खत्म हो जाएगा और बहुत ही आसान होगा। अब इन्होंने डायरेक्टली इंडिया चाइना का नाम लिया कि इन्हीं के इंपोर्ट्स जो है वो मॉस्को कैंपेन को फाइनेंस कर रहे हैं। अब देखिए एस जयशंकर, मार्को रूबियो भी मिले हैं और मार्को रूबियो ने स्टेटमेंट भी भाई ट्विटर एक्स पे उन्होंने डाला भी है कि सब कुछ बढ़िया रहा, अच्छी मीटिंग रही। H1B वीज़ा को लेकर इंडियन टीम, इंडिया की एक प्रॉपर टीम जो है वो अमेरिका में है और इस बार इंडिया ने जवाब भी दिया है। तो हो सकता है H1B वीज़ा को भी लेकर जो है वो आपको अच्छी खबर देखने को मिले। बट मैंने कल बताया था कि H1B वीज़ा के पीछे हम क्यों इतना पड़े हुए हैं, कल ही मैंने बताया था। ठीक है। तो भाई अमेरिका की इसमें गलती नहीं, हमारी गलती कि हमने अपना कुछ नहीं बनाया है। तो रशिया का जो वॉर है, यूक्रेन बता रहे कि देखिए इसमें रशिया जो है वो विलन है। अब ये कई बार होता है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक रशिया का एजेंट बताया जाता है
और इनको लग रहा था कि पुतिन को मैं जो भी बोलूँगा वो मान लेगा, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ऐसे नहीं है। रुचिर शर्मा, मैं आपको व्लादिमीर पुतिन का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। रुचिर शर्मा जो हैं वो बहुत 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 बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, और बड़े बड़े लीडर से मिलते रहते हैं। अब क्या है कि रुचिर शर्मा बताते हैं, मैं अभी उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे कि मैं गया रशिया और वहाँ मुझसे पुतिन ने बोला कि देखो तुमको जो बोलना है बोलो, रशिया के खिलाफ तुमको जो भी बोलना है बोलो, मतलब रशिया के खिलाफ इन द सेंस कि रशिया की जो भी तुमको लगता है कि हाँ इकोनॉमी में ये सही नहीं हो रहा है या इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके गए। अब वहाँ पे ये बोलने लगे। अब इनको लगा कि ये खाली यही लोग सुन रहे हैं, जितने ऑफिशियल बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे बस यही सुन रहे हैं। ये भी 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन उनको नहीं पता था कि पूरे रशिया में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। अब रुचिर शर्मा ने बता दिया कि बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कुछ ही लोगों के पास वेल्थ है, वाइन के लिए रशिया जाना जाता था, बट अब वो इंडस्ट्री जो है डिग्रेड हो रही है, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन हो रहा है, इस पर संभालना पड़ेगा, सारी चीज़ें रुचिर शर्मा ने बता दी। अब उसके बाद वो बताते हैं कि उस समय तो व्लादिमीर पुतिन ने सुना, बहुत अच्छे से सुना, वो आए, उन्होंने स्पीच दी, मुझे नहीं पता था कि ये पूरा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, हम इसको देखेंगे। बताते कि अगले दिन सुबह हुई और उसके बाद मुझे फ़ोन आया JP मॉर्गन जहाँ पे मैं काम करता था, और बोला कि भैया क्या कर दिया तुमने? बोला मैंने क्या किया? बोला अखबार देख। अखबार देखा तो पूरा रशियन मीडिया फ्रंट पेज पर रुचिर शर्मा को ज़बरदस्त अटैक कर रहा था कि इसकी क्या औकात है, कुछ नहीं पता है इसको। ये तुरंत बोला बेटा वहाँ से निकलो, आज के आज निकलो वरना अब दिखोगे नहीं दोबारा। और उसके बाद रुचिर शर्मा बताते कि मैं कभी नहीं किया। तो व्लादिमीर पुतिन भैया बहुत खतरनाक लीडर है। आप समझते क्या है, वो उसका एक हाथ नहीं चलता है, क्योंकि उसके एक हाथ में गन, हमेशा एजेंट रहे हैं वो, तो जासूस आदमी है। उसको इनको लगता है कि पुतिन को हम कंट्रोल में कर लेंगे, पेपर टाइगर है, ये है वो है। अब ये बता रहे कि देखिए भारत जो है वो बिल्कुल रेडी है, हम फिर से टैरिफ लगाए, मतलब अमेरिका जो है वो रेडी है, हम फिर से पावरफुल टैरिफ लगाएंगे और नेक्स्ट राउंड और ज़्यादा खतरनाक होगा। अब यूरोपियन नेशन, यूरोप को भी इसने बोला है कि आपको भी हमको ज्वाइन करना चाहिए और जो भी एनर्जी परचेज है रशिया से उसको बंद करिए। देखिए यूरोप ने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया। यूके, फ्रांस, इटली, जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, अब क्यों तुम तो राइटेस्ट हो, लेकिन क्यों तुमने फिलिस्तीन को जो है वो रिकॉग्नाइज किया। तो ये बात है। और देखिए फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की मजबूरी है। मैं आपको बता दूं, कल मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, ठीक है, कौन थे चौधरी, उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर, मैं नाम भूल गया उनका, ऑथर है वो। तो वो ये बता रहे थे कि देखिए दिल से बड़े बड़े पॉलिटिशियन हर कोई चाहता है इसराइल को। अब इसराइल को ऐसा नहीं है कि इसराइल को हम चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं, भारत में तो यही है, भारत में हर कोई इसराइल को चाहता है, लेकिन वो बोलेगा नहीं, वो सपोर्ट फिलिस्तीन को करेंगे। क्यों? उसका रीज़न है, ऐसा नहीं कि यहूदी है वो, नहीं, बिजनेस। इसराइल आपको पैसा देता है, सारी कंट्री इसराइल में इन्वेस्ट करती हैं, इंटेलेक्चुअल पावर इसराइल के पास है, पूरे दुनिया का पैसा सर्कुलेशन इसराइल के पास है, बैंक्स इसराइल के पास, यहूदियों के पास है। तो इसीलिए आपका बिजनेस है उनसे, लेकिन आपको मानवता के हिसाब से चलना है, तो आप फिलिस्तीन को सपोर्ट करेंगे। तो अभी 5 देशों ने भले ही फिलिस्तीन को सपोर्ट दिया है, और ये डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा है, ठीक है, कि इसराइल आइसोलेट होता जा रहा है, बट इसराइल को इसका कोई फर्क भी नहीं। उसने सब कुछ कैलकुलेट किया था कि ये होगा, इसका फॉल आउट होगा ही होगा, लेकिन एंड टाइम पे सब हमारे पास आएंगे। यही तो बात होती है ना। आज जो है वो सबके सब लड़ रहे हैं, सारे मुस्लिम देश लड़ रहे हैं, लेकिन भाई आपने कुछ बनाया ही नहीं है। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, एक वो इकोनॉमिक पावर नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वही रशिया के पास भी यही चीज़ है, रशिया के पास तेल है, एनर्जी है, तो हर कोई घूम फिर के जो है वो इन्हीं के पास। अब आप बोलेंगे सर गल्फ भी तो है, लेकिन भाई गल्फ में आप देखिए, गल्फ कंट्रीज में क्या है ना कि भले उनके पास तेल है, लेकिन वो तेल निकाल कौन रहा है? अमेरिकन कंपनीज, ब्रिटिश कंपनी, ऑस्ट्रेलिया, ये काम कर रहे हैं। तो टेक्निकली जो है वो उनके पास है, भले ही आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन उस रिसोर्सेज को निकालने का काम ये सब बाहर की विदेशी कंपनियां कर रही हैं। तो इसीलिए ये अब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए कि कुछ कर नहीं सकते। अब ये बता रहे हैं कि देखिए कुछ ही दिन की बात है, 1 हफ्ते मान के चलिए, और अब इसको हम मतलब 1 हफ्ते में हम इसको ख़त्म कर देते, लेकिन 3.5 साल से लड़ रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप का बोलना है। अब इन्होंने बोला वही कि 7 जो युद्ध हैं वो मैंने रुकवाए हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही आसान होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके बाद इंडिया को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, चाइना को ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन चाइना पे 100% टैरिफ की बात है, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना पे काफ़ी हद तक अमेरिका डिपेंडेंट है। अच्छा, नर्सेस पे बता दूं कि अभी H1B वीज़ा नर्सेस पे नहीं अप्लाई हो रहा,
हमने ऐसा नहीं धाक बनाई, हमने सर्विसेज में धाक बनाई अपनी। तो ये अमेरिका को भी पता है कि अगर नर्सेस H1B वीज़ा पे नहीं आएंगी, डॉक्टर्स नहीं आएंगे तो हमारी बैंड बच जाएगी। और बहुत सारे देश पूरी दुनिया में अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो भारत सबसे ऊपर आता है। आपको दांत का भी ऑपरेशन, दांत के अपॉइंटमेंट लिए 2 महीने बाद मिलेगा आपको अमेरिका में, आप समझ रहे हो। और अगर मान लीजिए आपका इंश्योरेंस नहीं है तो आप सिर्फ दिखाने जाओगे ना 30, 50, 60 हज़ार का बिल आ जाता है सिर्फ एक बार अपॉइंटमेंट का। ऐसा है अमेरिका में मेडिकल। तो भारत में तो ऐसा है नहीं, 500 रुपये में हर किसी को, कभी भी इतने सारे डेंटिस्ट यहाँ पे किसी के पास भी चले जाओ। तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला है कि भाई देखिए ये फेलियर नहीं है हमारी डिप्लोमेसी का, बट ये फंडिंग इशू है। चाइना और भारत जो है वो रशिया को फंड कर रहे हैं उनका तेल खरीद के, ताकि वॉर को जारी रखा जाए। ओके, इंडिया ने बोला कि भाई ऑयल ट्रेड कोई भी इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट नहीं करता। भाई ऐसा देखो तो हर कोई किसी ना किसी, अमेरिका भी तो यही कर रहा है। अमेरिका तो सीधा पैसा दे रहे हैं यूक्रेन को कि चलो लड़ते रहो। तो ये चीज़ कोई खास, मतलब खैर डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे तो आपको पता कुछ भी बोलेंगे, वो बात मानेंगे नहीं। तो बोला कि कोई भी हम इंटरनेशनल लॉ वॉयलेट नहीं कर रहे हैं। और भाई कोई भी मेजर इकोनॉमी है, इंडिया भारत भी सारे में नेसेसरी मेजर्स ले रहा है। अब भारत का ये स्टैंड जो है, भारत ने यही स्टैंड, जब से भारत तेल खरीद रहा है, नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है। और मेरे ख्याल में भारत सेफ खेल रहा है, और यही इसी पे टिके रहना चाहिए, इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है, और ये भी भारत ने बता दिया कि आगे भी हम खरीदते रहेंगे। ये तो खाली इस बार की बात नहीं, आगे भी अगर हमको रशिया और ज़्यादा डिस्काउंट देगा तो हम खरीदेंगे। आप भी दे दो, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है आप दे दो, इससे ज़्यादा दे दो तो हम आपसे तेल ले लेंगे। तो चाइना जो है, अब चाइना, भाई मैंने क्या बताया कि चाइना पे आप ट्रेड पेनल्टी लगा ही नहीं सकते, भारत ने कुछ बनाया नहीं। क्या है भारत के पास, भाई भारत पे टैरिफ क्यों लगाए गए हैं? जो ज़रूरी प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ नहीं लगाए हैं, लेकिन जो नहीं है आपने कुछ बनाया ही नहीं है। भाई आपके जैसा टेक्सटाइल जो हमको बांग्लादेश से मिल जाएगा, वियतनाम से मिल जाएगा, उन पे टैरिफ नहीं लगाए हैं। तो जब तक ओरिजिनलिटी नहीं होगी, कुछ आपके पास नहीं होगा, तब तक आपके पास टैरिफ लगते ही रहेंगे। और ये भारत को अब समझ में आया है, तो इसीलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यही बोला कि देखिए हम मेजर सैंक्शंस रशिया पे हम बिल्कुल लगाएंगे, एक बार नेटो जो है बस वो एग्री कर जाए और उसके बाद हम ये काम करेंगे। चाइना ने, भाई चाइना ने तो ऐसी की तैसी कर दी है। चाइना तो लगातार अमेरिका को हिट कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को हिट कर रहा है कि बोला भाड़ में जाओ, ठीक है, हम बिल्कुल कमिटेड है और हम तो चाहते हैं कि पीस टॉक हो, हमने तो कभी नहीं बोला कि युद्ध ना रुके। तो ये यूनाइटेड नेशन में डोनाल्ड ट्रंप बोल के आए, बहुत कुछ बोल के, ऊल जरूर बोल के आए हैं, लेकिन भाई देखो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, तो उनकी बातें सुननी तो पड़ेंगी। बाकी आप मेरी बात सुनिए, ये 4 कोर्सेज कंबाइंड हैं, आप इसको अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।